हे फेलो, सो आज हम बात करने वाले हैं बुली इंचार्ज मानवा के चैप्टर नंबर 1 के बारे में। अब तुम बोलोगे भाई पहले वाली वीडियो पे तो चैप्टर 1 ही थी। भाई पहले वाली वीडियो चैप्टर 1 नहीं थी, वो चैप्टर 0 था। उसमें होता ही है कि अगर किसी कैरेक्टर की बैक स्टोरी दिखाई जाती है या फिर कोई भी हमें स्टोरी दिखाई जाती है तो उसे चैप्टर 0 कहा जाता है। सो आज जो मैं चैप्टर 1 को कवर करने वाला हूँ सॉरी उसके लिए। सो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें एक चेयरमैन का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ मीटिंग चल रही होती है। वहीं एक लड़की कहती है आजकल स्कूल में बुलीज ज़्यादा होने लगे हैं और ये बुलीज टीचर तक की बात नहीं सुनते, पर जो इनसे बड़े बुलीज हैं ये उनकी बात ज़रूर सुनते हैं। तो आज की इस मीटिंग का टॉपिक है बुलीज को रोकना। हम एक टीम बनाएंगे जो इन बुलीज को बुली करेगी और स्कूल में शांति बनाएंगे, और इस प्रोजेक्ट का नाम होगा बुली इन चार्ज ऑफ बुलीज। तभी वहाँ एक बंदा कहता है तुम्हारा दिमाग ख़राब है, हम बुलीज को बुली करेंगे? ये तो ऐसा ही हो गया जैसे वायलेंस को वायलेंस से रोकना। पर चेयरमैन इससे काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बोलता है ये काफ़ी एक अच्छा आइडिया है, इसे करने में मज़ा आएगा। पर ऐसा कौन है जो पुलिस को काबू कर सके? तभी हमें शॉप वाला बंदा दिखाया जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर। वो कहता है यार पता नहीं क्यों आज मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। तभी उसका मालिक आ जाता है, अरे यार ये आजकल के नौजवान भी ना, इनमें बिल्कुल भी जोश नहीं रहा। हमारे ज़माने में हम बहुत मेहनती हुआ करते थे। अब नाइमजी कहता है मैंने पढ़ाई छोड़ दी और पार्ट टाइम जॉब करने लगा, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कुछ बुलीज एक बच्चे को बुली कर रहे होते हैं। ओए तेरे पास 10,000 वन है क्या? साले तेरे पास पैसे नहीं है, तू गरीब हरामी। मुझे अपनी मॉम से पूछना होगा। अबे साले तू इतना बड़ा हो गया और अपनी मॉम से पूछेगा? हा हा हा। ओपा इसे देख के लगता है ये रो देगा अभी। अबे ओए अगर तू रोया तो मरेगा, समझा? तभी उस बुली का बॉस कहता है ओए उसे बुली करना बंद कर और जाके मेरे लिए एक सिगरेट लेके आ। हाँ ठीक है बॉस, अभी लेके आता हूँ। तभी इस छपरी की बंदी भी इससे आगे चिपक जाती है और इसके साथ साथ जाने लगती है। डेगुन मैं स्टाफ रूम में जा रहा हूँ, तुम तब तक कलेक्शन चेक कर लो। हाँ हाँ आप जाइए, मैं कर लूँगा। तभी शॉप में वो दोनों आ जाते हैं एंड डेगुन कहता है आपका स्वागत है। मुझे 2 मोबियस के पैकेट चाहिए। क्या? पर तुम तो एक हाई स्कूल स्टूडेंट लग रहे हो, तुम ये सब नहीं कर सकते और तुम्हें ये सब करना भी नहीं चाहिए। क्या मैं तुम्हारी आईडी देख सकता हूँ? क्या? अरे वो मेरा घर पास में ही है, तो मैं अपनी आईडी घर पे रख के आया हूँ। सॉरी पर मैं बिना प्रूफ देखे आपको सिगरेट नहीं दे सकता। तभी उस छपरी के साथ जो उसकी बंदी होती है वो कहती है तू बहुत अगड़ू है, तू बस एक पार्ट टाइमर है, समझा? तो अपनी औकात में रहे। तभी वो बुली पैसे टेबल पर रख के कहता है हमें सिगरेट चाहिए और अब मैं एक ड्रिंक भी लूँगा। और वो ड्रिंक उठा के जाने लगता है। डेगुन बोलता है रुको, मैंने आईडी मांगी थी, पैसे नहीं। तभी ये छपरी गुस्से में आ जाता है एंड डेगुन का कॉलर पकड़ के कहता है साले तू क्या चाहता है, मैं तेरा मुंह तोड़ दूँ? तभी शॉप का ऑनर आ जाता है और कहता है हे लड़ाई झगड़ा करना है तो स्टोर के बाहर जाके करो, जाओ और ये सब सुलझा के वापस आके कैलकुलेशन बता देना मुझे जो तुमने किया डेगुन। तभी ये तीनों शॉप के बैक डोर पे आ जाते हैं एंड ये छपरी कहता है साले अब तुझे कौन बचाएगा, एक पार्ट टाइमर को इतना नहीं बोलना चाहिए, समझा? मेरा कॉलर छोड़, मैं तुझे 3 सेकंड देता हूँ। क्या ये हमें 3 सेकंड दे रहा है? ये कोई मूवी चल रही है क्या? तभी एक बंदा एक रैपट मारने वाला होता है अपने डेगुन को। हमें दिखाया जाता है वो लड़की उस छपरी को उठा रही होती है और ये उठ के कहता है क्या हुआ और इसके कुछ हुआ क्या? नहीं मैंने तो इसको मारा था, मैं ही कैसे बेहोश हो गया? और इस छपरी की हवाबाजी ख़त्म नहीं हो रही है और कहता है मैं लड़ने पे आया तो तू मुझे छू भी नहीं पाएगा, समझा? जाओ जाकर बंदों को बुला के ले आओ। क्या क्या कहा? थोड़ा तेज़ बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया। अबे जा और जाकर बंदों को बुला के लेके आ। ओए हरामी तू इस टाउन में नहीं रहना चाहता क्या? तू जानता भी है मैं कौन हूँ? तुम्हारी उम्र क्या है? क्या मेरी उम्र से तुझे क्या करना? तभी डेगुन इसका कंधा पकड़ के कोई लॉक टाइप इसके कंधे पे मार के इसको नीचे घुटनों पे बैठा देता है और ये दर्द से कर रहा होता है और बोलता है 17 साल है मेरी उम्र। डेगुन कहता है अगर तू फिर से यहाँ आया तो तुझे जान से मार दूंगा, समझा? वो देखो वो रहा वो। अबे तू उसके सामने क्यों बैठा है? ओह तूने पूरी बारात बुला ली। ओए लड़के ये तू क्या कर रहा है? एक हाई स्कूलर? नहीं शायद ये इसका अंकल होगा। मैं नींडोंग हाई स्कूल से हूँ। मैं नहीं जानता तू कौन है पर तुझे मारने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तभी इसके मुंह पे एक तमाचा लगता है और ये ज़मीन पे गिर जाता है। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, तुम सारे एक साथ आ जाओ। अबे इसका दिमाग ख़राब है क्या? तभी डेगुन उसके मुंह पे एक पंच बजाता है एंड दूसरे बंदे का पंच पैरी करके उसके मुंह पे एक एल्बो स्ट्राइक मारता है और घुमा के एक पंच मारता है तीसरे बंदे को। तभी वो छपरी एक बियर की बोतल उठा के डेगुन के मारने वाला होता है
तभी इसके पेट में पड़ता है एक सॉलिड सा पंच जिससे इसकी आत्मा तक बाहर आ जाती है। तभी डेगुन कहता है, तू सिर्फ अकेला बचा है, तू लड़ेगा नहीं। इतना ताकतवर तो एक ही इंसान हो सकता है, डेगुन वॉन, वही डेगुन जो इंचियन एरिया का लीडर है। मुझे माफ़ कर दीजिए। ओए धीरे बोल, चिल्ला मत। मुझे माफ़ कर दीजिए। बाय द वे, इन लोगों का क्या करना है जो ये बिट पिटा के यहाँ पड़े हुए हैं? आप टेंशन मत लीजिए, इन्हें मुझ पर छोड़ दीजिए। डेगुन इन सबको पनिश कर रहा होता है और कहता है, अगर तुमने दोबारा यहाँ आके ये कुत्तों वाली हरकत की तो तुम सब गए काम से, समझे? चलो निकलो अब यहाँ से। डेगुन भी अपनी शॉप में वापस जा रहा होता है एंड कहता है, इन पुलिस की वजह से ही मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। हमें बताया जाता है जब इंचियन में खून खराबे का दौर चल रहा था तब सिर्फ 2 हफ्ते में उसने सब कुछ ख़त्म कर दिया। कहा जाता है बेशक तुम गोली खा लो पर डेगुन कौन के हाथ मत लगना। कमाल की बात है, इतने समय बाद भी मेरे स्किल्स में फ़र्क नहीं पड़ा। हे, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? नहीं, तुम नहीं कर सकती। अरे मैं कोई धंधे वाली नहीं हूँ, ये देखो मेरा कार्ड और मेरे पीछे पीछे आओ। हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ मीटिंग चल रही थी चेयरमैन के ऑफिस में। चेयरमैन कहता है, क्या तुमने उसे ढूंढ भी लिया? तो क्या उसने ऑफर एक्सेप्ट किया? हमें दिखाया जाता है डेगुन वापस से स्कूल में आ गया, बट एज अ इल्जिन, नॉट एज स्टूडेंट। मतलब स्टूडेंट बन के भी आया है बट उसका मेन वर्क जो है वहाँ पे इल्जिन का काम करना है। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा इल्जिन क्या होता है। तभी डेगुन कहता है, हाँ यकीन नहीं होता, मैं 20 साल की उम्र में हाई स्कूल में आया हूँ। हाँ, तो इल्जिन का मतलब होता है बुली। सो मैं भी जब इस मानवा को पढ़ रहा था मैं भी कन्फ्यूजन में था ये इल्जिन क्या होता है। तो मैंने भी ChatGPT किया था, मुझे पता चला बुली को कहा जाता है इल्जिन। बट भाई जब ये इंग्लिश में ट्रांसलेशन है तो कोरियन में लिखना क्यों था? बुली इंचार्ज ही नाम है तो बुली लिख सकते थे, बट कोई बात नहीं, इनकी मर्जी, इनकी मानवा। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।